हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। परमपिता परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना है कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और आज की इस वीडियो में मैं अपना कोई काम शेयर नहीं करूंगी। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ मेरी सासू माँ का मॉर्निंग टू इवनिंग जो रूटीन है वो शेयर करूंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बीच बीच में कमेंट्स आ रहे हैं कि दादी माँ का मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर कीजिए कि वो सुबह से शाम तक क्या क्या करती है। और मैंने यहाँ पर कैमरा लगभग 7:15 बजे लगाया है, लेकिन सासू माँ योगा यहाँ पर 5:30 बजे करना शुरू कर देती है। और इतनी सुबह सुबह कैमरा मैंने इसलिए नहीं लगाया, अगर मैं इनके सारे योगा एक्सरसाइज शेयर करती तो फिर एक वीडियो तो इनके योगा एक्सरसाइज की ही बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे करती हैं तो 5:30 बजे लग जाती हैं, 7:30 पौने 8 बजे तक योगा ही करती रहती है। और सुबह उठती हैं, जितने बजे भी इनकी आँख खुलती हैं उठ के और संध्या सिमरन करके, और फिर अगर ज़्यादा जल्दी उठ गई होती हैं तो ये सो जाती हैं। और कभी कभी लेट उठती हैं, जैसे 5 बजे आँख खुलती हैं तो सिमरन करने के बाद फिर अपना सीधा योगा एक्सरसाइज करने लग जाती हैं। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठ जाती हैं तो सिमरन करने के बाद फिर सो जाती हैं, फिर 5:30 बजे उठ के अपना योगा करने लग जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने 7:15 बजे कैमरा लगाया है, और कैमरा लगाने के बाद मैं तो अपने कामों में बिजी हो गई हूँ, क्योंकि एक तो कल बहुत ही ज़्यादा धूल भरी आंधी आई थी, पूरे घर में रेत हो गया है, और बहुत सारे कपड़े भी हैं जो मुझे प्रेस करने हैं। और दूसरे वाले फ़ोन में मेरा जो रूटीन होता है उसके व्लॉग की स्टार्टिंग करूँगी, तो वो मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पर सासू माँ के लिए मैंने दूसरा फ़ोन लगा दिया है ताकि इनकी वीडियो क्लिप साथ के साथ बनती रहे। बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि दादी माँ का रूटीन शेयर कीजिए, लेकिन मेरे पास एक फ़ोन था और ऐसे में मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो अब मेरे पास 2 फ़ोन हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर देती हूँ। सासू माँ सुबह से शाम तक क्या क्या करती है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी ये योगा जितने इनके हैं सारे कंप्लीट करेगी, और फिर उसके बाद इनको जो खाना पीना है वो खाएगी। तो फ्रेंड्स, अब ये सुबह 8 बजे का टाइम है। सासू जी के सारे योगा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं, और अब ये वापस आकर अपनी चारपाई पर बैठ गई हैं। और विशाल के पापा जी ने इनको खाने के लिए अंजीर दिए हैं। अंजीर रात को मैं दूध में भिगो देती हूँ, और फिर ये उनको अपने योगा एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद सुबह खाती है। और इनको खाने के 1 घंटा बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। 1 घंटे बाद फिर ये अपना दूध पीती हैं। तो अभी इनको अंजीर खाने के लिए दिए हैं। ये किसी ने बताया था कि अगर रात को अंजीर को दूध में भिगो दे और सुबह खाली पेट उनको खा लें तो घुटनों का जो दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये किसी ने बताया था। विशाल के पापा जी अपने लिए और अपनी माँ के लिए ले आए थे कि मेरे भी घुटनों में दर्द रहता है और माँ को भी रहता है, तो खा के देख लेते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं, कोई नुकसान करने की तो है नहीं। तो लगभग 1 वीक हो गया है, दोनों माँ बेटा खा रही हैं। और आज तो दोनों ही बोल रहे थे कि हाँ हमें कुछ आराम है। तो अभी देखो तो खा रही हैं, कितना आराम होता है कितना नहीं होता है वो तो मैं आप सबको बाद में बताऊंगी कि इनको कितना आराम आया है। लेकिन आज दोनों बोल रहे थे कि हाँ कुछ कुछ आराम है। अभी तो 1 वीक हुआ इनको खाते हुए, तो अभी तो चलेंगे ये, और कुछ खाने हैं क्योंकि दवाई के तौर पर ही खाने हैं। वैसे इनका जो स्वाद है वो खाने में अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए भी इसके पापा जी बोल रहे थे कि तुम्हारे भी घुटनों में दर्द होता है, तुम भी खा लिया करो, लेकिन फिर मुझसे ये खाया नहीं गया क्योंकि इसका स्वाद बिल्कुल ही अजीब है। लेकिन फिर ये होता है, अगर किसी को ज़्यादा ही दर्द होता है तो फिर कड़वी दवाई भी तो खाते हैं, इसको खा लेते हैं। तो ये दोनों माँ बेटा सुबह अंजीर खाते हैं।
तो अभी सासू माँ अंजीर खाने के बाद कुछ देर विश्राम करेगी, क्योंकि 5:30 बजे से शारीरिक कसरत करने पे लगी हुई हैं, तो थकावट तो हो ही जाती है। काफ़ी बड़ा शरीर हो गया है, उम्र ज़्यादा है, तो इतनी मेहनत करने के बाद थकावट हो जाती है। और अंजीर खाने के 1 से 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता है, तो 1-1.5 घंटे तक ये कुछ भी नहीं खाती हैं। फिर उसके बाद जो अपना डेली इनको दूध पीना होता है वो पीती है। तो अभी तो ये कुछ देर अपना लेटेगी, अगर नींद आएगी तो सो जाएगी, अगर नींद नहीं आएगी तो फिर उठ के और घूमने के लिए जाएगी। यहाँ पास में एक पार्क है, वहाँ जाती है, 3 4 5 जितने चक्कर लगा सकती है राउंड उसके, वो लगा के आती है, वो घूमने के लिए जाएगी। तो अभी इन्होंने अंजीर खा के थोड़ी सी देर आराम किया है और सोएगी जितना सोया जाएगा, और फिर उठ के ये जाएगी घूमने के लिए। तो ये है कि सुबह सुबह काम मुझे बहुत सारे होते हैं, तो इनके साथ पार्क में तो मैं नहीं जा पाऊँगी। और विशाल के पापा जी भी इस टाइम पे अपना घूमने के लिए चले जाते हैं, वो भी अंजीर खाने के बाद और फिर चले जाते हैं बाहर, अपना योगा एक्सरसाइज उनको जो करने होते हैं वो करके आते हैं, घूम के आते हैं। क्योंकि सुबह सुबह इनको तो टाइम होता है, ये तो अपना एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, घूम भी लेते हैं, लेकिन मैं तो चाहे कितने बजे क्यों ना उठ जाऊँ, मेरे तो काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। और मैं इस टाइम पे प्रेस करने पे लगी हुई हूँ, बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। यहाँ पर मैंने कैमरा लगा दिया था कि इनकी वीडियो अलग से रिकॉर्ड होती रहेगी। तो अभी ये जाएगी, फिर घूमकर वापस आएगी। तो फ्रेंड्स, अब ये लगभग 9:15 या 9:30 का टाइम है। मैंने अलार्म में टाइम नहीं देखा, लेकिन लगभग इतना ही टाइम है ये। और सासू माँ बाहर से घूम के वापस आ गई है, और वहाँ से आई है तो अब कम से कम 15-20 मिनट के लिए ये लेट जाएंगी, क्योंकि घूम के आई हैं तो थक गई हैं। अभी थोड़ी देर लेटेंगी, विश्राम करेंगी। और मैं अपना साफ़ सफाई के काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि पोछा लगा रही हूँ दूसरे वाले रूम में, यहाँ पे अभी नहीं लगाया है। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारी धूल हो गई है, क्योंकि कल जो धूल भरी आंधी आई थी उसकी वजह से पूरी धूल हुई पड़ी है। तो सासू माँ अभी लेट गई है और कुछ देर आराम करने के बाद अभी ये नहा के आई हैं, और बालकनी में अपना तौलिया इन्होंने सुखा दिया है। और अब जो है ये कम से कम 1 घंटा आराम से सोएगी, 1 से 1.25 घंटा ये सो जाएगी, क्योंकि मैं तो अभी अपना साफ़ सफाई के काम में लगी हुई हूँ। और मुझे तो आज टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो मैं सुबह सुबह प्रेस करने लग गई थी, दूसरा आज इतनी धूल भरी पड़ी है घर में कि पोछा लगाने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो खाना बनाने में भी आज थोड़ा सा लेट हो जाऊंगे। तो जब तक सासू माँ की अब थकावट नहीं उतरेगी, इनकी नींद पूरी नहीं होगी, तब तक अब ये तो फ्रेंड्स, अब सासू माँ की नींद हो गई है पूरी, और इन्होंने अब आकर के टीवी ऑन कर लिया है। अब आराम से सोफे पर लेटेगी और टीवी देखेगी। और अब जब तक टीवी देखेगी, जब तक खाना खाने के बाद इनको दोबारा से नींद नहीं आ जाएगी, तब तक अपना आराम से यहीं पर लेट के टीवी देखती रहेगी। और घर में टीवी देखने का शौक़ भी केवल मेरी सासू माँ को ही है, बाकी तो घर में किसी को शौक़ नहीं है टीवी देखने का, क्योंकि ये फ़ोन ऐसे हो गए हैं जिसको जो कुछ देखना होता है अपने फ़ोन में ही देख लेते हैं। मंथली रिचार्ज केवल सासू माँ के लिए ही करवाना पड़ता है। और मैं किचन में इस टाइम पे खाना बना रही हूँ, और ये आराम से अब लेट गई हैं। इनका मन करेगा तो अभी कथा चल रही है, कथा सुनेगी, नहीं मन लगेगा तो बाबा रामदेव का शो आता है उस पर लगा देगी, और कभी कभी अपना न्यूज आती हैं तो न्यूज़ सुन लेगी। तो ये इनकी अपनी मर्जी होती है। और इधर खाना भी तैयार हो गया है, तो मैं इनके लिए खाना लेकर आ गई हूँ।
और मैं पहले लस्सी नहीं लेकर आई थी इनके लिए, क्योंकि कल मैंने लस्सी डाल के दी थी तो सासू माँ ने कहा कि मेरे तो घुटनों में ज़्यादा दर्द है, मैं लस्सी नहीं पीऊँगी। लेकिन आज मैं लस्सी नहीं लेकर आई। फिर मैंने पूछा कि लस्सी पियोगे, तो इन्होंने कहा कि हाँ मेरे ले आओ। तो फिर मैं इनके लिए दोबारा से एक मग में लस्सी लेकर आई हूँ। तो अभी सासू माँ यहाँ पर खाना खा रही है। पहले मैं एक ही रोटी लेकर आई थी कि गरम गरम दे दूँगी। 2 फुलके खाती हैं ये सुबह, तो फिर एक पहले ले आती हूँ और फिर जब तक उसको खाती है तब तक मैं दूसरा फुल्का बना करके ले आती हूँ। तो ये है कि जब गरम गरम रोटी बना ही रही होती हूँ तो एक एक ही दे देती हूँ, तो आराम से अपना एक खा लेती हैं। तो अभी अपना सासू माँ खाना खाएगी और कुछ देर अभी और यहीं पर टीवी देखेगी। तो फ्रेंड्स, अब सासू माँ अपना टीवी बंद करके वापस अपने रूम में आ गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वहीं पर बैठकर टीवी देख रही थी। तो अब थकावट हो गई है इनको, तो अब ये वापस से अपना सो जाएगी और लगभग 3:30 पौने 4 बजे तक अब ये सोएगी। और फिर उठेगी तो अपनी जो दवाई वगैरह लेनी होती हैं या घुटनों पर मालिश वगैरह करनी होती हैं वो करेगी। तब तक विशाल के पापा जी इनको दूध गर्म करके दे देंगे, तो फिर ये 4 बजे अपना दूध पिएगी। और पहले तो 4 बजे घूमने के लिए चली जाती थी, लेकिन अब धूप तेज़ होने लग गई है तो लगभग 5 बजे या पौने 5 बजे फिर ये घूमने के लिए जाती है और फिर वहाँ से ये 7 बजे आती है। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम 7:30 बजे का टाइम है और पार्क से आने के बाद फ्रेश होकर ये बैठ गई हैं अब सिमरन करने के लिए। और ये सुबह और शाम दोनों टाइम डेली सिमरन करती हैं। उम्र के हिसाब से जितनी देर इनसे बैठा जाता है उतनी देर ये हर रोज़ सुबह शाम बैठती है, भगवान के ध्यान में उनका सिमरन करती है, उनका ध्यान करती है। तो ये यहाँ पर अपना अभी सिमरन कर रही है। तब तक मैं अभी किचन में चली गई हूँ और खाना बनाने की तैयारी करने लग गई हूँ। तो सासू माँ सिमरन करेगी, तब तक मैं खाना तैयार कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये रात लगभग 8:15 बजे का टाइम है और रात का खाना बन गया है। तो सासू माँ यहाँ पर खाना खा रही है और इस टाइम पे मेरी बड़ी जेठानी भी आई हुई है। तो मेरी जेठानी यहाँ पर सासू माँ से ही बैठ के बात कर रही है, क्योंकि मैं तो किचन में इस टाइम पे खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर चेयर डाल के और सासू माँ के पास ही बैठ गई है, इन्हीं से अभी बात कर रही है। तो ये दोनों सासू बहू अभी यहीं पर बात करती रहेंगी और सासू माँ अपना खाना खा लेंगी। तो आप सब भी आ जाइए और रात का खाना खा लीजिए। तो अब ये रात 9 बजे का टाइम है और सासू माँ अपना टीवी देख रही है। वैसे तो डेली रात का सिमरन करने के बाद यहीं पर आकर बैठ जाती हैं टीवी देखने के लिए और रात का खाना फिर यहीं सोफे पर बैठकर ही खाती हैं। लेकिन आज इन्होंने अपना सिमरन किया था, फिर उसी टाइम पे जेठानी जी आ गई थी, तो फिर वहीं पर बैठ के अपने रूम में ही इन्होंने खाना खा लिया था। और अब जेठानी भी चली गई है, जेठ के दोनों बेटे भी आए हुए थे, वो सब चले गए हैं। विशाल के पापा जी भी अपना बाहर घूमने के लिए चले गए हैं, क्योंकि वो भी रात को डेली खाना खाने के बाद बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो वो अपना घूमने के लिए चली गई हैं और सासू माँ अपना सोफे पर आराम से लेट गई है टीवी देखने के लिए। और मैं तो अपने काम में लगी हुई हूँ और मैंने सासू माँ को दूध भी डाल के दे दिया है, क्योंकि अभी इनको गरम गरम दूध पीना है गुड़ के साथ, तो इनको गुड़ दे दिया है। कभी कभी ये चीनी डलवा लेती हैं और कभी कभी ये गुड़ मांगती हैं, तो जो इनकी इच्छा होती है मैं तो वही दे देती हूँ। तो जब ये कहती है कि आज मुझे गुड़ नहीं खाना है, मेरे घुटनों में दर्द है, चीनी डाल देती हूँ। लेकिन जब ये कहती है कि आज मुझे गुड़ खाना है तो इनको गुड़ दे देती हूँ। तो आज मैंने इनको गुड़ के साथ दूध दिया है, यही इनकी फरमाइश थी। तो अभी ये अपना यहीं पर बैठ के अपना गरम गरम दूध पियेंगी, फिर आराम से यहीं पर लेट कर टीवी देखती रहेंगी। और अब तो ये जब तक टीवी देखेंगी तब तक इनको नींद नहीं आएगी, चाहे 10 बजे, 10:30 बज जाएँ या 9:30 बज जाएँ। और आज तो थोड़ा लेट ही बैठी हैं, वरना वैसे तो ये यहाँ पर 8 बजे आराम से बैठ जाती हैं टीवी देखने के लिए और लगभग 10 सवा 10 बजे तक डेली यहीं पर टीवी देखती हैं।
तो अब देखो आज इनकी इच्छा है, जितना इनका मन करेगा उतनी देर तक ये अपना टीवी देखती रहेंगी। और टीवी में भी इनकी वही, जैसे मैंने पहले बताया था, वही 3 चीज़ें चलती हैं, या तो न्यूज़ चलती हैं, या कथा चलती है, या फिर बाबा रामदेव आता है। तो ये अपना अभी देखो कितने बजे तक टीवी देखेंगी। तो फ्रेंड्स अब ये रात 10:15 बजे का टाइम है और सासू माँ को अब नींद आ गई है। तो ये अब टीवी बंद करके और अपने रूम में आ गई हैं और अपना सोने की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी सासू माँ का डेली का मॉर्निंग टू इवनिंग यही रूटीन होता है। और एक आध काम दिन का होता है, जैसे मैं शेयर नहीं भी कर पाई हूँ तो वैसे मैंने बोल के आप सबको बता दिया है कि और ये क्या क्या करती हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जगह जगह कैमरा नहीं भी लग पाता है, तो वो मैंने आप सबको बोल के बता दिया है। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि दादी माँ का मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन शेयर कीजिए कि वो दिन भर क्या क्या करती हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने आप सबको इनका मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन दिखाया है कि ये क्या क्या करती हैं। तो अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।